क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हो और इंस्टाग्राम चलाते हो और फिर आप घंटों इंस्टाग्राम पे ही रह जाते हो? बहुत नॉर्मल सी बात है, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। और इस हैबिट को या इस प्रॉब्लम को डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। एकदम एडिक्शन हो जाता है रील्स का और आप स्क्रॉल करते रहते हो, तो उसको डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। और ये ऐसे ही नहीं होता है कि बस हम चला रहे हैं फोन और हम एडिक्ट हो गए हैं। इसके पीछे एक साइंस है विच इज बोथ फैसिनेटिंग एंड अ लिटिल अनसेटलिंग। सो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इस सोशल मीडिया एडिक्शन का और स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, कैसे वो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मैं आपको टिप्स दूंगी इस हैबिट को कम करने के लिए। बहुत स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं रखेंगे कि आप क्विट कर दो सोशल मीडिया या एकदम बंद कर दो, सब डिलीट कर दो, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट भी है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, बहुत कुछ सीखते हो, कनेक्टेड फील करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी आपको रिजिड ना बताया जाए, बट कैसे आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाए और थोड़ा ये हैबिट कंट्रोल में रहे, आपके कंट्रोल में रहे इंस्टेड ऑफ ऐप कंट्रोलिंग यू। So let's get started. Hi, my name is Mansi and I make content on self development. आपकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को समझ के मैं इजी एक्शनेबल टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ताकि वो आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सको एंड यू एक्चुअली मेक योर लाइफ बेटर. So let's get started. तो बात करते हैं कि हम डूम स्क्रोलिंग करते क्यों है या हम क्यों एडिक्टेड फील करते हैं अपनी इंस्टाग्राम से, रील से या यूट्यूब शॉर्ट्स से. तो ये डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि आपको एडिक्शन फील हो, आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए. ने अगर कभी नोटिस कराओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो और आप बोलते हो कि अरे मैं ही क्यों देखूं, तू भी देख, क्योंकि वो इतना क्रिंज और इरिटेटिंग कंटेंट होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो कि तू भी देख, मैंने देखा, तू भी देख. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ओपिनियंस बहुत ज्यादा वो ट्रिगर कर देते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जैसे पर्सनली क्या होता है कि मेरे को काफी ऐसे कंटेंट दिख जाता है जिसमें वुमेन को बहुत जज किया जाता है या फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोला जाता है, जो थोड़ा मेरे लिए ट्रिगरिंग होता है. एंड देन समटाइम्स आई आल्सो शेयर इट विद माय फ्रेंड्स हु आर आल्सो फेमिनिस्ट्स कि भाई हाउ डेयर ही सेड दैट. तो वो ऐसे कंटेंट जान के डिजाइन किया गया है. इसको हम रेज बेट कंटेंट आजकल बोलते हैं, और इसको आपको एक ट्रिगर करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको एक इमोशन इवोक करने के लिए ही डिजाइन किया है. और फिर आप क्या करते हो, आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप उसको डिस्कस कर सको, या फिर आप कमेंट्स कर देते हो अपना ओपिनियन देने के लिए, और एंग्री कमेंट्स कि भाई हाउ डेयर यू सेड दैट, या कुछ भी आप गुस्सा दिलाने के लिए कमेंट करते हो, उसके साथ एंगेज करते हो. तो एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, किसी भी कंटेंट को अगर आप लाइक करो इट्स वेरी इजी, बट अगर आप उसको कमेंट कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन इट. अगर आप उस पे कमेंट करते हो या फिर आप शेयर करते हो तो फर्दर दूसरे किसी और को भी दिखता है, तो उस पर और व्यूज आते हैं. तो आप समझ रहे हो, लाइक इज इररिलेवेंट, बट जो दूसरी तरह से आप एंगेज करते हो शेयर्स के साथ या कमेंट्स के साथ, वो एक्चुअली रियल एंगेजमेंट है जो एल्गोरिथम जिससे जज करता है इस कंटेंट से लोग एंगेज कर पा रहे हैं. तो एल्गोरिथम को ये नहीं समझ आता कि ये हेट एंगेजमेंट है या ये लव एंगेजमेंट है या ये एक्चुअली लाइक कर रहे हैं कंटेंट, बट एल्गोरिथम को लगता है कि हाँ इस पे एंगेजमेंट आ रहा है, मतलब ये दिखाना चाहिए और लोगों को. इसलिए आप नोटिस करना कभी आपको जो ये रेज बेटी कंटेंट या फिर ये जो गुस्सा दिलाने वाले या क्रिंज कंटेंट या इरिटेटिंग कंटेंट थोड़ा फीड में ज्यादा दिखेंगे. तो ये इसीलिए ही होता है. अब जैसे आप देखोगे कि लोगों को गॉसिप करना पसंद है और अपने ओपिनियंस शेयर करना बहुत पसंद है, तो ऐसे सेलिब्रिटी कंटेंट या गॉसिप या न्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज या फेमिनिज्म एक कंटेंट है जिसपे बहुत ज़्यादा रेज बेटी कंटेंट बन जाता है, वो आपकी फीड पे ज़्यादा आने लगेंगे. इससे क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि आपको वो रेज बेटी कंटेंट दिख रहा है जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव इमोशन इवोक कराते हैं, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आता है. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको कंट्रोल किया जाए. ऐसे एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डिलेमा, जो बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही अच्छा इंसाइट्स देती है कि ये सोशल मीडिया एप्स कैसे डिजाइन है. इसमें जो डिजाइनर्स हैं और पीपल बिहाइंड दो सोशल मीडिया एप्स, उन लोगों ने खुद बोला है कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और किस टाइप का कंटेंट हम पुश करते हैं. और उन्होंने ये भी कन्फेस किया है कि हम खुद ने ये डिजाइन करी है एप्स, बट हम खुद के बच्चों को यूज नहीं करने देते क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है मेंटल हेल्थ पे. एंड दिस टेल्स अ लॉट अबाउट दीज एप्स एंड हाउ दे वर्क. अब मैं आपसे इजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो कि कैसे इन एप्स का लिमिटेड यूज करें, बहुत ज्यादा एडिक्शन ना हो, आप डूम स्क्रोलिंग ना करो. और हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम एकदम खत्म कर दें, क्विट सोशल मीडिया या फिर स्टॉप सोशल मीडिया, डिलीट सोशल मीडिया एप्स, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमें यूज तो करना ही है. फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कनेक्टेड फील करना है, लोग क्या कर रहे हैं. और थोड़ा सा फोमो भी होता है जब किसी को कोई ट्रेंड के बारे में पता होता है और आपको नहीं पता होता, तो थोड़ा फोमो होता है ना, अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम. तो ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आप बंद ही कर दो. बहुत कुछ लर्निंग भी होती है ऑनेस्टली सोशल मीडिया से, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंट्रोल करो और वो आपको कंट्रोल ना करे. इसलिए ये बहुत ईजी टिप्स हैं जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो. बेसिक चीजें हैं और कुछ टिप्स बस वन टाइम एक्शन ही है कि आपने बस एक बार कर दिया और वो अपने आप ऑटोमेटेड रहेगा. तो आपको बार बार ऐसा कुछ नहीं है कि हैबिट बिल्डिंग करनी है इस पे या बहुत ज्यादा प्लान करके काम करना है. बस छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करो. ऑब्जर्व करना अपने आप, आपका यूजेज और जो मेंटल प्रॉब्लम और ट्रिगर करता है ये, वो कम हो जाएगा और आप खुश रहोगे. सो लेट मी शेयर ऑल द टिप्स एंड फील फ्री टू टेक नोट्स. सो टिप नंबर 1 इज क्लीन अप योर फीड. आपकी फीड दो तरह की हो सकती है. एक जो आप खुद क्यूरेट करते हो, जिन लोगों को फॉलो करके, जो आपको फॉलो करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग हो गए. और सेकंड टाइप की फीड होती है जो इंस्टाग्राम पुश करता है आपको, कि आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनको आप फॉलो नहीं करते हो बट वो कंटेंट पुश करता है
ताकि उनको एंगेजमेंट मिल सके। तो वो दोनों आप क्लीन कर सकते हो। पहले वाला आप कैसे क्लीन कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप लोगों को अनफॉलो कर दो जो आपको डिमोटिवेटेड रखते हैं या जो रेज बेटी कंटेंट बनाते हैं, जिनके साथ आप सेम ओपिनियंस नहीं रखते हो, उनको आप अनफॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मे बी फैमिली मेंबर है या इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, ऑल दो ओपिनियंस शेयर नहीं करते हम, इंटरेस्ट हमारे अलग है, बट बहुत रूड लगेगा अगर मैं उनको अनफॉलो कर दूंगा, तो आपके पास म्यूट का भी ऑप्शन होता है, उनको म्यूट कर दो। इंपॉर्टेंट है कि अपनी थोड़ी क्लीन रखो फीड, ताकि वो इंस्पायरिंग रहे। दूसरा जो फीड होता है जो आपको इंस्टाग्राम पुश करता है, उसको आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। आप अपने एक्सप्लोर सेक्शन में जाके या फिर कुछ लोगों को ब्लॉक ही कर दो। तो ये एक्शंस लो, ये ऑप्शंस बने ताकि आपका पीस ऑफ माइंड रहे, नेगेटिव इमोशन फील ना करो। इसलिए आपके पास वो ऑप्शन है, इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है कि आप बहुत सेफ और कंफर्टेबल फील करो ऐप में। सो लेवरेज दोज ऑप्शंस। नंबर 2, सेट डेली लिमिट्स एंड एक्टिवेट स्लीप मोड ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपको एक और बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। आप अपने सेटिंग्स में जाके टाइम मैनेजमेंट पे क्लिक करो और उसके बाद आप अपने स्लीप मोड सिलेक्ट कर सकते हो कि कब आप चाहते हो कि आपका फोन जो है स्लीप मोड पे चला जाए, ऐप स्लीप मोड पे चला जाए। और आप अपना डेली लिमिट भी सेट कर सकते हो, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, कि भाई मैं 1 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। और फिर वो आपको अपने आप ऑन कर देता है कि आपका लिमिट रीच हो गया। प्लस वो आपको ये भी बताता है आपका लिमिट थोड़ी देर में रीच होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को पूरे दिन में कितना कंजम्पशन करना है इस ऐप का या कितना कंज्यूम करना है कंटेंट। कंफर्टेबली आप अपने लिमिट में रहोगे कि मेरा 30 मिनट्स का लिमिट है या 1 आवर का लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योर गोल्स। अब क्या होता है इंस्टाग्राम पे या स्पेशली इन ऐप्स पे कि आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हो, तो आप तो खुद तो कंज्यूम कर ही रहे हो कंटेंट, प्लस वो भी आपको कंज्यूम करवाते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पैम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रील्स शेयर कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दो जो आपके गोल्स हैं कि भाई मैं एक दिन में इतनी घंटा ही चलाऊंगा, प्लीज़ मुझे स्पैम मत करो, या बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड ही रील्स शेयर करो कि भाई मेरे को ये नहीं कि आप 100 रील्स भेज रहे हो और मैं उसी को ही देखे जा रहा हूँ और उसी पे ही रिप्लाई कर रहा हूँ। और यूजुअली क्या होता है, आप फ्रेंड्स की रील देखते हो, फिर आप भूल जाते हो कि ये फ्रेंड ने भेजा था और आप स्क्रॉल करने लग जाते हो। तो आप बैक नहीं जाते हो चैट पे, आप एक रील देख के उसी पे स्क्रॉल करने लग जाते हो। फिर आपको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरे फ्रेंड की रील के थ्रू आया था और स्क्रॉल करने लग गया। तो ये बहुत कंट्रोल नहीं है, प्लस ये डिजाइन ही ऐसे है कि आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो उस ऐप पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो आपको बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको आप बता के रखो कि भाई मेरा ये गोल है कि मेरे को नहीं चलाना है बहुत ज्यादा ऐप, तो प्लीज थोड़ा सा लिमिट में वो बाउंड्री सेट करो कि थोड़ा सा लिमिट में मुझे भेजो, मेरे को स्पैमी कंटेंट नहीं देखना है, नहीं तो फिर मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप बता दो, ऑब्वियसली दे विल रिस्पेक्ट दिस डिसीजन। नंबर 4, मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। बहुत जरूरी है कि हम अगर इसको फंडामेंटली प्रॉब्लम समझे, हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग करने को नहीं है लाइफ में, या फिर हम बहुत ज्यादा वेले बैठे हैं इसलिए हम फोन चलाते हैं, तो आप उसको समझो कि आप अपनी लाइफ को ही अगर इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप ऑफलाइन जाओ, फ्रेंड से ऑफलाइन मिलो, आप नई चीजें एक्सप्लोर करो, वर्कशॉप्स पे जाओ, कुछ हॉबीज रखो, ताकि आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी हो करने को, नॉट जस्ट प्रोडक्टिव और वर्क रिलेटेड टास्क, बट ऑब्वियसली वो रेस्टिंग पीरियड जो है आपका, जिसमें आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो या कुछ अपने लिए करना चाहते हो, उसको आप डूम स्क्रॉलिंग को रिप्लेस कर दो कुछ अच्छा हैबिट से या कुछ अच्छी हॉबीज से। आप बाहर जा सकते हो, नए कैफेज एक्सप्लोर करो, शॉपिंग पे चले जाओ या फ्रेंड से मिल लो, वर्कशॉप्स अटेंड कर लो, बहुत कुछ है करने को। बट वो अगर आपके शेड्यूल में ऑलरेडी है कि हाँ मेरे को इस दिन फ्रेंड से मिलना है, तो आप अपने आप उस टाइम पे स्क्रॉल नहीं करोगे, आप फोन नहीं चलाओगे। और फ्रेंड से मिल रहे हो तो वो हैबिट बनाओ कि भाई फ्रेंड्स के साथ बैठ के फोन नहीं यूज करेंगे, फोन हम साइड में रख देंगे और हम बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एक बहुत सब टिप देना चाहूंगी मैं, बहुत कूल लगता है वो मुझे, आपने मे बी मूवीज में देखा होगा, बट अगर 5-6 फ्रेंड्स ऐसे मिल रहे हैं और सब अपना फोन ऐसे साइड में रख दो फाइल करके, और जो भी पहले फोन चलाएगा वो बिल भरेगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग बैठे और आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाओगे। सबको लगेगा मेरे को हारना नहीं है, मेरे को बिल नहीं पे करना, तो वो फोन को आप रीच आउट ही नहीं करोगे। तो ये बहुत कूल सा एक फनी टिप है, आप देख सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका सबके साथ ये प्रॉब्लम है अगर, तो कर सकते हो। ऑफकोर्स एक सेपरेट टाइम स्लॉट आप रखना जिसमें आप फोटोज क्लिक करोगे, बट जब भी आप ऐसे टेबल पे बैठे हो, खाना खा रहे हो या चैट कर रहे हो, तो अवॉइड करना कि आप फोन चलाओ। नंबर 5, स्क्रॉल पिंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम। अब पिंटरेस्ट जो ऐप है ना, वो आपको ऐसे एडिक्ट नहीं बनाएगा, और एडिक्ट बनाता भी है अगर, तो उसमें जैसा कंटेंट है ना वो बहुत इंस्पायरिंग होता है। वो ऐसे रेज बेटी या बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव कंटेंट नहीं होता, उससे आप या तो क्रिएटिव फील करते हो, कुछ इंस्पायर्ड फील करते हो, प्लस उसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आप बहुत इजीली उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हो। वो आपको पुश नहीं करेगा कि भाई आपके इंटरेस्ट ये हैं बट मैं आपको ये कंटेंट दिखा रहा हूँ, वो नहीं करता। वो आपके जो इंटरेस्ट हैं उसी का ही कंटेंट दिखाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने होम स्क्रीन पे या जहाँ पे भी मेरी इंस्टाग्राम की ऐप है, उसी के ही साइड में पिंटरेस्ट का भी ऐप रखती हूँ, और फिर जब जैसे ही मैं क्लिक करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं देखती हूँ पिंटरेस्ट है तो मैं पिंटरेस्ट पे क्लिक कर देती हूँ। और फिर मैं थोड़ा एक डोपामिन हिट चाहिए होता है मुझे कि भाई एक स्क्रॉल चाहिए क्विक, और वो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल की जगह पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर लेती हूँ और ज्यादा इंस्पायरिंग फील करती हूँ, चीजें सेव करती हूँ। और आप उसका फीड ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में लाइफ कैसा चाहिए अपना, तो वो आपको एक विजन बोर्ड की तरह काम करता है आपका पिंटरेस्ट, कि भाई आपको वो फ्यूचर गोल्स दिखा रहा है, तो वो काफी इंस्पायरिंग हो जाता है। नंबर 6,
यूज ग्रे स्केल मोड ड्यूरिंग पीक टाइम्स। आप अपना फोन जो है वो ग्रे स्केल मोड पर रखो, उससे क्या होगा, आपकी जो एप्स हैं वो थोड़ी बोरिंग दिखेंगी। वो आप जब कलर्स देखते हो आप ज्यादा टेम्पटेड फील करते हो अपना फोन चलाने के लिए, और जब स्पेशली जब पीक आवर्स हैं या जब आप बिजी हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तब तो आप डेफिनेटली ग्रे स्केल पर रखो। आप टेम्पटिंग नहीं लगेगा कि आप अपना फोन चलाओ और आप अपने आप रख दोगे। तो वो एक हैबिट किल करने के लिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम बोर हो रहे होते हैं, अपना फ्रिज खोल लेते हैं देखने के लिए क्या है, कुछ खाना नहीं है हमें, बस हम वो बोर हो रहे होते हैं तो पता नहीं क्यों एक ट्रिगर आता है माइंड में कि फ्रिज खोलते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ वर्क एनवायरनमेंट में भी होता है कि हम काम कर रहे हैं और हम अपना फोन चलाते हैं, तो फोन खोलना थोड़ा फ्रिज खोलने जैसा लगता है। और मतलब मे बी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट ये काफी बचपन में बहुत होता था। तो आप अपना फोन चेक करने लग जाते हो, अपना इंस्टाग्राम चेक करने लग जाते हो। अगर आप वो ग्रे स्केल अपनी स्क्रीन पे ला दोगे ना, तो वो आपको एक अलग ट्रिगर डालेगा आपके माइंड में, जिससे आपको याद आएगा कि हाँ ये नहीं चलाना, मुझे याद आ गया, आप वहीं छोड़ दो अपना फोन। नंबर 7, मूव इंस्टाग्राम ऑफ योर होम स्क्रीन। अब हम क्या करते हैं, बहुत ईजी बनाते हैं अपने लिए इंस्टाग्राम चलाना। हमारे होम स्क्रीन पे ही उसका ऐप एकदम सामने सामने होता है, तो वो अपने आप एक मसल मेमोरी बनी हुई है कि फोन उठाया, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया या इन एप्स पे क्लिक करा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप होम स्क्रीन से ही डिलीट कर दो कि वो आपकी लाइब्रेरी में सेव्ड है, फोन में है वो ऐप, डिलीट करने को नहीं बोल रहे, कुछ एक्सट्रीम नहीं करना है, बट आप वो अपनी होम स्क्रीन से हटा दो और आपकी लाइब्रेरी में रहेगा। तो आपको एक्चुअली सर्च में जाके ऐप को सर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने टैब्स जो है वो ज्यादा कर दोगे अगर आप, तो आपका मन नहीं करेगा चलाने का, आपको थोड़ा सा वो लेजी फील होएगा कि अरे 3-4 बार टैप्स करके या 3 बार क्लिक करके मेरे को उस ऐप तक जाना पड़ रहा है, तो मत ही चलाओ। थोड़ा सा दूर रखो, ईजी मत करो कि आपकी मसल मेमोरी को याद हो गया कि भाई फोन चलाया और यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम खुल जाता है, वो नहीं करना है। आप ट्राई करो कि थोड़ा सा हटा दो, मेन जो होम पेज है उससे हटा दो, डिफिकल्ट कर दो उस ऐप को खोलना। नंबर 8, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस। ये तो मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए हैं, मैंने कोई भी नोटिफिकेशंस अपने फोन में नहीं रखा है। इट इज सो पीसफुल, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आपको कमेंट का आ गया, मैसेज का आ गया, वो सारे दिन फोन बजता रहेगा ना, तो आप बार बार जाओगे, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। एक नोटिफिकेशन मतलब डिस्ट्रैक्शन, तो आप कुछ भी कर रहे हो आप फोकस के साथ कर ही नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा पीसफुल है अगर आप अपनी सारी नोटिफिकेशंस हटा दो। जो इंपॉर्टेंट है, मे बी व्हाट्सएप रख लो, उसमें फैमिली को कुछ काम हो सकता है या ऑफिस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कुछ हो सकता है। इफ दिस इज वन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, टेक दिस अवे कि अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर दो सोशल मीडिया की। नंबर 9, क्रिएट स्क्रॉल फ्री जोन्स और टाइम्स। ऐसे ही नहीं कि एकदम फ्रीडम है, आप कभी भी फोन चलाओ या कभी भी आप स्क्रॉलिंग करो, इंस्टाग्राम चलाओ। आप थोड़े बहुत रूल सेट कर दो कि भाई इस टाइम पे बिल्कुल नहीं चलाना है, इस टाइम पे बिल्कुल नहीं चलाना है। 2 से 3 आप ऐसे सिनेरियोज या ऐसे सिचुएशंस डिसाइड कर लो। मे बी मॉर्निंग में फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग अप, सेकंड कुड बी ड्यूरिंग लंच, थर्ड कुड बी मे बी व्हेन यू आर अराउंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आप प्रेजेंट में रहो, स्क्रॉलिंग मत करो। बहुत ही रूड लगता है, आप सामने कोई आपसे बात कर रहे हैं और आप फोन चला रहे हो, और वो थोड़ा सा एटिकेटेड नहीं लगता है, तो वो आप अवॉइड करो। अब हमने बात करी कि स्क्रॉल फ्री जोन। अब नंबर 10 इज टू क्रिएट स्क्रॉलिंग रूटीन। मेक अ स्क्रॉलिंग रिचुअल, ओनली वॉच रील्स एज अ रिवॉर्ड। तो अब जैसे कि मैंने बोला था बिगनिंग में कि हम कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक नहीं करना चाहते, तो अगर हमने स्क्रॉल फ्री जोन्स रखे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि हम स्क्रॉलिंग टाइम भी सेट करें, ताकि आपका एक डेजिग्नेटेड टाइम हो कि मे बी ये इस टाइम पे जब मैं अपने दिन के 2 टास्क, बड़े टास्क पूरे कर लूँ या टू डू लिस्ट में से 2 प्रायोरिटीज अपनी चेक ऑफ कर दूँ, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड मैं 15 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग करूंगी। एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आप अपने लिमिट, डेली लिमिट सेट करो, वो आपको हेल्प करेगा कि आप टाइम का ट्रैक ना खो दो। आप एक्चुअली 15 मिनट या 20 मिनट ही करो, ज्यादा नहीं करो, ताकि आप कंट्रोल्ड वे में उसको यूज करो। यूज करना है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि वो फोमो ना हो, आप जो लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं आप भी फेमिलियर रहो, इट्स ओके। डिस्कशंस में जब नहीं पता होता किसी ट्रेंड के बारे में, थोड़ा वियर्ड लगता है, तो ऐसे कुछ भी रिजिड नहीं करना है। आप करो, फोन यूज करो, बट कंट्रोल्ड वे में। लास्टली, वेरी सिंपल ट्रिक, आप अपना जब फोन चार्ज कर रहे हो, चाहे ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग नाइट, आप अपना फोन दूर रखो। उससे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप रात को स्क्रॉलिंग करते हो या फोन चार्ज करते वक्त स्क्रॉल करते हो, तो वो आप अवॉइड कर पाओगे, वो टाइम बच जाएगा। दूसरा, अगर आपका फोन दूर है और आप सुबह अलार्म सेट करते हो, आपको उठ के अलार्म बंद करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग अपने साथ मत करो जहाँ आप सो रहे हो, उससे दूर रखो, ताकि आपका फोन जो है वो थोड़ा दूर रहे, आप नाइट स्क्रॉलिंग ना करो और टाइम से उठ सको। सो दीज आर ऑल द टिप्स, बहुत सिंपल हैं। आई होप आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओ। कुछ टिप्स तो है, बस 1 टाइम आप सेट कर दो, वो अपने आप चलता रहेगा। एंड थोड़ा हैबिट बिल्डिंग में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अबाउट क्विटिंग। कुछ पनिशमेंट नहीं है, कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेने कि एकदम डिलीट ही कर दो, एकदम कट ऑफ कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखो इनसे चीजें। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप कनेक्टेड फील करते हो, तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी आप एकदम हट जाओ इन प्लेटफॉर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है आप रहो, बट लेट इट नॉट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल इट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे वीडियोस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली टेक एक्शन। ये नहीं कि अब आपने बंद कर दिया और आप इंस्टाग्राम खोल के वापस स्क्रॉलिंग शुरू कर दिया। आई वांट यू टू टेक एक्शन, इसलिए मैं होमवर्क जरूर शेयर करती हूँ। तो आपका होमवर्क बहुत सिंपल सा है, आपको 2 चीजें करनी है। एक, जब आप स्क्रॉलिंग खत्म कर रहे हो, उसके बाद आपका मूड कैसा है, क्या आप थोड़ा इरिटेटेड फील कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो, या आप बहुत खुश हो। देखो, मैं आपको बहुत एक ड्रास्टिक एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा डार्क एग्जाम्पल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इमेजिन यू आर इन योर डेथ बेड
और आप सोच रहे हो अपने लास्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स कि आपने क्या करा, क्या आपको लगता है कि अगर आपका आंसर है कि मैंने रील्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, कि मेरे कम से कम हफ्ते के 16-17 घंटे सिर्फ रील्स पे ही गए हैं, तो वो बहुत अच्छा है? क्या आपको लगेगा कि वाह मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है? आपको रिग्रेट ही फील होगा। अगर आप एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अपने लाओगे लाइफ में, स्क्रॉलिंग को हटा के, और कुछ एक्चुअल हॉबीज पे काम करोगे, कुछ अचीवमेंट्स पे काम करोगे, लर्निंग पे काम करोगे, देन यू लुक बैक एंड रियलाइज कि हाँ आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। वो इंपॉर्टेंट है कि आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन और आप बताओ कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। सो सेकंड होमवर्क इज, ये सारी टिप्स में से कोई एक इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और फिर आप रियलाइज करो कि आपका कुछ लाइफ में चेंज आया है, या आपका मूड कैसा है, क्या आपको रील्स कंट्रोल कर रही है या आप अपनी उन एप्स को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये एक माइंडफुल एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा माइंडफुली आप एनालाइज करके देखो, समझ के देखो कि कुछ इंपैक्ट आ रहा है लाइफ में। धीरे धीरे करके आप बाकी टिप्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you next time. Bye.